सोनम वांगचुक को अगर दोस्तों आप नहीं जानते तो आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी। ये वही इंसान है जिनसे इंस्पायर्ड होकर 3 इडियट फिल्म में रेंचो का कैरेक्टर बनाया गया था। जो काम रेंचो ने फिल्म में किए थे वैसे ही इनोवेटिव आविष्कार सोनम वांगचुक ने असल जिंदगी में किए हैं। सोनम वांगचुक ने लद्दाख में कई सारी कार्बन न्यूट्रल सोलर बिल्डिंग को भी डिजाइन किया है और इन्होंने ही सबसे पहले आइस स्तूपा को दुनिया के सामने पेश किया था। इसके अलावा भी 2021 में इन्होंने इंडियन आर्मी के लिए ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली सोलर हीटेड टेंट्स बनवाए थे। इसकी मदद से आर्मी के जवानों को लद्दाख की कड़कती ठंड में भी एक रहने योग्य कंफर्टेबल जगह मिल पाई। ऐसे ही कई कारणों की वजह से इन्हें ढेर सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया। आज वही सोनम वांगचुक लद्दाख को बर्बाद होने से रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए इन्होंने 30,000 लोगों के साथ मिलकर आमरण अनशन का संकल्प भी लिया था। आखिर क्यों लद्दाख बर्बादी की राह पर पहुंच चुका है और सोनम वांगचुक क्या चाहते हैं लद्दाख के लिए, जानते हैं इस वीडियो में। So we qualify and feel very tired. My whole body is aching. 6 मार्च 2024 ये वो दिन था जब सोनम वांगचुक अपने लोगों के साथ मिलकर 21 दिन तक आमरण अनशन पर बैठते हैं। यहाँ सभी लद्दाख के लोगों की 4 मेन डिमांड्स थी। पहली डिमांड ये थी कि लद्दाख को संविधान के 6 शेड्यूल में डाला जाए। दूसरा, लद्दाख को फुल स्टेटहुड दिया जाए। तीसरा, लद्दाख की तरफ से 2 MPs दिए जाए। चौथा, लद्दाख में पब्लिक सर्विस कमीशन स्टैब्लिश किया जाए। 6 शेड्यूल संविधान का वो हिस्सा है जो देश के ट्राइबल एरिया को प्रोटेक्ट करता है। 6 शेड्यूल के रहते आदिवासी के लोग डेमोक्रेसी को बढ़ाने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपने कानून खुद बना सके और अपने कल्चर, फॉरेस्ट और भूमि को प्रोटेक्ट कर सके ताकि कोई बाहर के लोग उनकी जमीन पर खनन या माइनिंग ना कर सके। यही सबसे बड़ा कारण है। अगर लद्दाख को 6 शेड्यूल में डाल दिया गया तो सरकार भी वहाँ माइनिंग नहीं कर सकती और न ही वहाँ के पहाड़ों को बेच पाएगी। अगर इस एरिया में बाहर के रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करने दिया गया तो ये लद्दाख के लिए खतरा बन जाएगा और लद्दाख का भी वही हाल होगा जो मणिपुर, हसदेव के जंगलों और जोशीमठ के साथ हुआ है। जम्मू कश्मीर को तो विधानसभा मिल गई लेकिन लद्दाख को डेमोक्रेसी के नाम पर कुछ नहीं मिला। अगर 6 शेड्यूल लद्दाख में लागू किया जाए तो लद्दाख के लोगों को डेमोक्रेसी का अधिकार मिल जाएगा। 2019 से पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक फुल स्टेट हुआ करता था। उस समय लद्दाख पर आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A लागू होता था। आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को अपना अलग संविधान बनाने का अधिकार प्राप्त था और आर्टिकल 35A के तहत भारत का कोई भी निवासी जम्मू कश्मीर में जाकर वहाँ का निवासी नहीं बन सकता था। लेकिन 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से ये दोनों अधिकार भी छीन लिए गए और इसे 2 यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। अब सरकार ने जम्मू कश्मीर को तो डेमोक्रेसी दे दी और उन्हें विधानसभा की सुविधा भी प्रदान कर दी, जिसमें वहाँ की जनता अपनी समस्या को विधानसभा तक बता सकती थी। लेकिन लद्दाख को कोई विधानसभा नहीं दी गई बल्कि इसे ब्यूरोक्रेसी के अंडर कर दिया गया। ब्यूरोक्रेसी में UPSC SSC के तहत चुने गए अधिकारी भेजे जाते हैं जो जनता की समस्या का सीधे जवाब दे नहीं होते हैं। लद्दाख के लोगों को लगा कि शायद सरकार हमारे लिए कुछ बेहतर करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऊपर से लद्दाख में माइनिंग करवाने के प्रयास किए गए। 2019 से पहले लद्दाख की तरफ से 4 MLAs चुने जाते थे जिनकी आज के समय संख्या 0 हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा दी गई जिसमें लोग अपनी सरकार खुद चुन सकते थे, लेकिन लद्दाख से ये अधिकार भी छीन लिए गए। लद्दाख के लोगों की डिमांड करने के यही कारण थे कि या तो उन्हें 6 शेड्यूल में डाला जाए ताकि हम अपने जमीन और कल्चर को प्रोटेक्ट कर सके और हमें फुल स्टेटहुड दिया जाए या फिर विधानसभा दी जाए और कम से कम हमें 2 MPs तो दिए जाए। लद्दाख के लोगों की आखिरी डिमांड ये थी जैसे देश में UPSC PCS जैसी परीक्षाएं प्रोवाइड की जाती है, ठीक वैसे ही लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन भी लागू की जाए। सोनम वांगचुक की मांग को आज नकारा जा रहा है, जिसने देश के लिए बड़े बड़े इनोवेटिव आविष्कार किए। वे आविष्कार कहते हैं उन्हें जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े, जिसे मैं अपनी अगली वीडियो में कवर करूंगा।